आइए हम सभी पिता ईश्वर से आशीष मांगें और प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादे में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सभी को जय यीशु। आज हम लोग अध्याय 16 पढ़ेंगे। अध्याय 16 ऐतिहासिक ग्रंथ 2। सबसे पहले इलियाजर के बारे में पढ़ते हैं। इलियाजर यहूदियों के मुख्य शास्त्रियों में से एक थे। वे 90 साल के थे और वे बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। सीरिया के राजा अंतियोख एपफानेस के समय 1705 से लेकर 1608 ईस्वी पूर्व यहूदियों पर घोर धार्मिक अत्याचार हुआ और यहूदियों को बहुत ही यातनाएं सहनी पड़ी और उनके धर्म के हिसाब से उन्हें सूअर का मांस नहीं खाना था, मना था और उन लोग उसे खाने में मजबूर करने लगे थे, लेकिन वे अपने नियम पर अडिग रहे और सूअर का मांस खाने से उन्होंने अस्वीकार कर दिया। 2 ऐतिहासिक ग्रंथ। राजाओं के ग्रंथ के पूरक के रूप में 2 और ग्रंथ का संकलन किया गया है, जिन्हें हम इतिहास ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि राजाओं के ग्रंथ में जिन बातों का उल्लेख छूट गया है उनका संकलन इन ग्रंथों में कर दिया गया है। मतलब ऐतिहासिक ग्रंथ एक और ऐतिहासिक ग्रंथ। इनमें पुराने विधान में वर्णित संपूर्ण इतिहास आदि पुरुष आदम से लेकर फारस के राजा सेरूस द्वारा यरूशलेम मंदिर के पुनर्निर्माण के आदेश तक का वर्णन है। और ये दोनों पुस्तकें बाबुल के निर्वासन के बाद कई वर्षों पश्चात लिखी गई हैं। अगला है एजरा और नेहेमिया का ग्रंथ। एजरा और नेहेमिया एक ही ग्रंथ के 2 भाग हैं। प्रारंभ में इन ग्रंथों को एक ही ग्रंथ माना जाता था। इन ग्रंथों में यहूदियों के बाबुल निर्वासन के बाद लौटकर यरूशलेम मंदिर का पुनर्निर्माण करने और नवीनीकरण का वर्णन है और एजरा को एक धार्मिक नेता के रूप में दर्शाया गया है, जो यहूदियों के धार्मिक विश्वास एवं धार्मिक परंपरा को उनके बीच पुनः स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एजरा मंदिर का पुनर्निर्माण एवं यहूदी समाज के पुनर्गठन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। इस प्रकार बाबुल निर्वासन के बाद यहूदियों के धार्मिक पुनरुत्थान का श्रेय एजरा को जाता है। तोबित, योदित एवं एस्थेर, इन तीनों ग्रंथों के नाम इनमें वर्णित प्रमुख व्यक्तियों के आधार पर रखे गए हैं। इन तीनों ग्रंथों को ऐतिहासिक ग्रंथों की सूची में रखा गया है, किंतु इनके लेखकों ने उनमें ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों की अपेक्षा धार्मिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया है। इसलिए इस पुस्तक में राजाओं एवं स्थानों की ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं मिलता जुलता, लेकिन धार्मिक भावनाओं से ज़्यादा मिलता जुलता है। इब्रानी बाइबल में तोबित और योदित के ग्रंथ देखने को नहीं मिलेंगे। उन्हें अप्रामाणिक धर्म ग्रंथ की सूची में रखा गया है, मगर यूनानी अनुवाद में इन्हें प्रामाणिक सूची में रखा गया है। तोबित का ग्रंथ एक लघु कथा है। उसकी
मूल या तो मुख्य शिक्षा यह है कि ईश्वर पर भरोसा रखने वालों को ईश्वर कभी नहीं छोड़ता है। तोबित नफ्ताली कुल का एक यहूदी था जो उत्तरी प्रांत समारिया के निर्वासन के समय निनवे में रहता था। तोबित एक श्रद्धालु ईश भक्त था, फिर भी वह कुछ कारणवश अंधा हो गया था, लेकिन उसके बेटे के द्वारा ईश्वर ने उसकी आँखों को फिर से देखने की कृपा करते हैं। वह यह है कि ईश्वर ने तोबित पर दया की और अनजान देश में जाने के लिए स्वर्गदूत राफाएल तोबिया का साथ देते हैं। उनकी मदद से रागवेल की पुत्री सारा से तोबिया का विवाह होता है और उनके द्वारा बताई गई दवाई से तोबित पुनः दृष्टिदान प्राप्त करता है। अगला है यूदित का ग्रंथ। यूदित का ग्रंथ भी तोबित के ग्रंथ के समान एक लघु कथा है, जैसा कि इसमें भी मूल शिक्षा यह है कि ईश्वर द्वारा चुनी हुई एक महिला के माध्यम से ईश्वर अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहता है। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के सेनापति यहूदा देश पर आक्रमण करके उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया, लेकिन यूदित नामक एक ईश्वर भक्त स्त्री ने अपनी सुंदरता एवं बुद्धिमत्ता से उस सेनापति को अपने वश में करके उसकी हत्या कर अपने लोगों की रक्षा करती है। एस्थेर का ग्रंथ, यह ग्रंथ इब्रानी बाइबल में पाया जाता है। यह भी यूदित के ग्रंथ के समान निर्वासन काल में ईश्वर द्वारा यहूदियों की रक्षा की कहानी है। फारस के राजा अर्तहशश्स का दीवान अमान यहूदियों का घोर शत्रु था और उनका सर्वनाश करना चाहता था। मोर्देखाई जो बेंजामिन कुल का ईशभक्त यहूदी था, अपने चाचे की बेटी एस्थेर को रानी बनाने में सफल हुआ। एस्थेर ने हामान के विषय में राजा को बताया और उन्होंने हामान जो सारे यहूदियों को मार डालना चाहता था, लेकिन एस्थेर के अनुरोध से उन्होंने यहूदियों को विनाश से बचा दिया। मकाबियों का पहला ग्रंथ। सीरिया के राजा अंतियोख चौथे, जिसे एपिफानेस भी कहते हैं, उसके शासनकाल में 175 से 168 ईसा पूर्व यहूदियों पर धर्म के नाम पर घोर अत्याचार हुआ। उसने यरूशलेम के मंदिर के मूर्तियों से भर दिया और मंदिर में जो सुअर का जो बलि चढ़ाने जो मना था और खाने से मना था, उनको खाने में विवश कर दिया। अधिकांश यहूदी मजबूरन इसे मान लिए और कुछ लोग भाग गए और कुछ लोगों को मार डाला गया, मगर कुछ लोगों ने हिमोनी वंश के मत्थिया और उनके पुत्र यूदा, योनातान और सिमियोन के नेतृत्व में उनका विरोध किया। मकाबियों ने दोनों ग्रंथ इन धर्मनिष्ठ यहूदियों के विरोध के इतिहास है। मकाबियों के पहला ग्रंथ और मकाबियों के दूसरा ग्रंथ, ये दोनों ग्रंथ इब्रानी बाइबल में नहीं पाए जाते, पर यूनानी अनुवाद के बाइबल में पाया जाता है। इन्हें दूसरे प्रामाणिक ग्रंथों में रखकर प्रामाणिक मानती है। इसी तरह मकाबियों का दूसरा ग्रंथ
पहले ग्रंथ के अंतर्गत घटित कुछ विशेष घटनाओं का वर्णन मात्र है। इसमें इलियाजर तथा एक माँ और उनके 7 पुत्रों द्वारा विश्वास के प्रति अपने जीवन की कुर्बानी की कहानी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिन्हें सुअर का मांस खाने के लिए बाध्य किया जाता है, लेकिन वे खाने से मना कर देते हैं। उनके धर्म के अनुसार सुअर का मांस खाना पाप माना जाता था, इसलिए वे ईश्वर की आज्ञाओं को ना टालकर अपना जीवन देना ही बेहतर समझे। बाबुल निर्वासन के बाद राजा सीरूस की राज्याज्ञा द्वारा यहूदी यरूशलेम लौटते हैं। मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद यहूदिया में मंदिर एवं संहिता के प्रति नवजागृति पैदा हुई। इसका श्रेय राजा एजरा और नेहमिया को जाता है। मक्काबियों का ग्रंथ पुराने विधान के ऐतिहासिक ग्रंथों के सबसे आखिरी ग्रंथ है। आप सभी अध्याय 16 का अध्ययन कर अपने पुराने विधान के बारे में जानेंगे। तो आप सभी को जय यीशु।